बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेटा कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है कि आपकी ईद सही गुज़र गई होगी। अल्लाह पाक आप पे रहम करे, करम करे। तो अभी हम जो है वो चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन किए थे वो 1.3 के, उनमें से हमने 5 टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे, तो 3 टाइप के सॉल्व किए थे, 2 टाइप के अब करेंगे इंशाल्लाह। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन भी आपने लिखनी है। पहले इससे पीछे जो आप पढ़ के आए हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन, उसकी भी डेफिनेशन आपने याद करनी है। तो ये डेफिनेशन आप रेसिप्रोकल की याद कर लें। डिफ़ाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो ये वाली डेफिनेशन आपने अपनी नोटबुक पे भी लिखनी है और याद भी करनी है। An equation is said to be reciprocal equation if it remains unchanged when x is replaced by 1/x। अगर x की जगह पे 1/x रख दिया जाए तो इक्वेशन में कोई भी फ़र्क ना आए तो उसको हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। इसके बाद एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो है वो आपने याद करनी है। इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट। अगर एक्सपोनेंट की फॉर्म में वेरिएबल आ जाए तो उसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। मसलन हमारे पास a की पावर x या फिर 2 की पावर x। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर x जो है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में आया है, यानी वेरिएबल अगर पावर बन के आएगा तो उसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन याद करनी है। इसके बाद एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल है, ये भी आपने सॉल्व करनी है। 5 की पावर 1 + x प्लस 5 की पावर 1 - x इक्वल टू 26। तो यहाँ पे आप इसको सेपरेट कर लें। प्रोडक्ट लॉ लगा कर, एक्सपोनेंट लॉ अपने पढ़े थे कि अगर बेस सेम हो तो हम पावर्स ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर पावर ऐड हुई है तो उसको आप सेपरेट करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि 5 की पावर 1 + x, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो 5 की पावर 1 अलहदा हो जाएगी इनटू 5 की पावर x। ये जो डॉट आप देख रहे हैं ये मल्टीप्लाई का साइन है। फिर आगे 5 की पावर 1 अलहदा हो गई, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर -x अलहदा हो जाएगी इक्वल टू 26। अब x 5 की पावर x जो है उसको वायलेट कर लेंगे। 5 की पावर x जो है उसको वायलेट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 5y + 5/y - 26। तो एलसीएम लेंगे, इक्वेशन बन जाएगी 5y² + 5 - 26y इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 केस बन जाएंगे, y - 5 इक्वल टू 0 और 5y - 1 इक्वल टू 0। y की वैल्यू 5 और दूसरी तरफ y की वैल्यू 1/5 आ जाएगी। अब आपने बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। बैक सब्स्टिट्यूशन y की पावर x इक्वल टू y इज़ इक्वल टू 5 की पावर x। तो 5 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर 1। तो ये बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, x इक्वल टू 1, दूसरी तरफ x इक्वल टू -1 आ जाएगा और सोल्यूशन सेट जो है वो आ जाएगा +-1। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जी, तो ये 13 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, 3 की पावर 2x + 2 इक्वल 12 × 3 की पावर x - 3। तो सबसे पहले तो इसको मैंने अरेंज किया है। 12 को दूसरी तरफ लेके आऊँगा राइट साइड पर, तो ये माइनस का हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने इसको अलग-अलग करना है। प्रोडक्ट जो है
एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक 3 की पावर 2x अलहदा हो जाएगी और 3 की पावर 2 अलहदा हो जाएगी, बाकी उसी तरह रहेगा। 3 इधर नेगेटिव है तो दूसरी साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है दूसरी साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर माइनस लगाना भूल गया हूँ, दूसरे स्टेप में इक्वल टू -3 है तो दूसरी साइड पे आके +3 हो जाएगा। अब आपने 3 की पावर x जो है उसको वायलेट करना है। जब आप 3 की पावर x को वायलेट करेंगे तो 3 की पावर 2x जो है वो y² हो जाएगी। इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो बन जाएगी y² इंटू ये जो 3 की पावर 2 है ये 9 में बदल जाएगा, इक्वल टू आगे -12 इंटू y और +3 वैसे का वैसे। तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 9y² - 12y + 3। अब इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन, इसके फैक्टर बनाएंगे, कॉमन निकालेंगे और उसके बाद y की वैल्यू आ जाएगी एक 1/3 और दूसरी तरफ y की वैल्यू आ जाएगी 1। बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन में आपने पुट कर देना है y = 3 की पावर x, तो 3 की पावर x = 1/3 हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने इसको ऊपर लेके आना है, ऊपर लेके आएंगे तो बन जाएगी 3 की पावर -1। बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगी, x = -1। दूसरी साइड पे जब आप पुट करेंगे तो 3 की पावर x = 1। अब ये जो 1 है इसको आपने 3 की फॉर्म में लिखना है। वो कैसे? आपको पता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पर 3 की पावर 0 लेंगे तो वो भी 1 होगा, यानी 1 जो है उसको आपने 3 की पावर 0 लिख देना है बेस सेम करने के लिए। तो यहाँ 3 की पावर 0 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1, तो बेस इक्वल सेम हो जाएगी तो x = 0। सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास -1 एंड (0) आ जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन थी, इसको आपने सॉल्व किया है। इसके रिलेटेड 2 क्वेश्चन हैं, 12 वाला और 14 वाला, वो भी आपने सॉल्व करना है। आगे हम जो है वो करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपने 9 क्लास में भी किया था, सेम वही है, वैल्यू भी वही हैं। तो ये 5 वाले चैप्टर में आपने किया था x + 1 x + 3 और x - 5 x - 7 = 192। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। अरेंज इस तरह करेंगे कि लास्ट वाले नंबरों को आपस में मिलाएं, सॉल्व करें तो आंसर सेम आए। 1 प्लस का 1 माइनस का 5 -4 और +3 - 7 को अगर अरेंज करेंगे तो दोनों तरफ -4 आ जाएगा। इसको अब आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ये मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है, आप बेशक स्टेप बना के मल्टीप्लाई करें। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x² - 4x जो है वो कॉमन आ रहा है। x² - 4x कॉमन है दोनों में, ये वाला, इसको आपने वायलेट करना है। तो वायलेट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी y - 5 एंड y - 21 = 192। इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन बनेगी आपके पास y² - 26y - 87 = 0। तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे y - 29 एंड y + 3। दोनों सेपरेट कर लें, y = 29 y = -3। अब y की वैल्यू आ गई है। अब है हमारे पास बैक सब्स्टिट्यूशन, हमने वायलेट किया हुआ था x² - 4x, तो एक तरफ x² - 4x करके = 29 और दूसरी तरफ x² - 4x = -3। अब ये 2 इक्वेशनें बन गई हैं हमारे पास, ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों को फैक्टर कर लो, फैक्टराइजेशन कर लो या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो। पहली इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व होगी
उस पर उसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, दूसरी जो है उसमें फैक्टराइजेशन हो रही है। तो इसको पहले के ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, दूसरी पे फैक्टराइजेशन करेंगे। इसकी जब फैक्टराइजेशन की तो आंसर आ गए 1 और 3। अब दूसरी तरफ जब फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के तो इसके आंसर जो हैं वो आप देख रहे हैं हमारे पास आ रहे हैं 4 प्लस माइनस अंडर रूट 132 डिवाइडेड बाय 2। अब 132 का आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे यूँ इस तरह। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास 2 पेयर बन जाएगा, ये बाहर निकल आएगा और 11 और 3 अंदर ही रहेगा, यानी 33 अंदर ही रहेगा। तो अब 2 जो है वो आपने कॉमन लेना है, तो 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 2 से कैंसिल हो जाएगा, अंदर रह जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो ये इसके मज़ीद सॉल्व नहीं होते, तो ये 2 रूट इधर से आ गए और 2 रूट जो है वो एक्स वाले पहले से मौजूद हैं। तो इन चारों को इकट्ठा करके सोल्यूशन सेट में हम लिख देंगे, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, 1, 3। तो ये आपने बेटा एक्सरसाइज मुकम्मल करनी है, इसके तमाम एग्ज़ाम्पल सॉल्व करनी है और डेफिनेशंस भी करनी हैं। तो आज के लिए आपके पास तकरीबन जो है वो 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे और एक एक एग्ज़ाम्पल है इनकी, 7 क्वेश्चन हैं और साथ में 2 डेफिनेशंस हैं, ये आपने तैयार करनी है। अगर कोई मसला हो तो आपने मुझसे पूछ लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।